भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। सभी बहनों वीडियो को पूरा देख करके जाना। आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी खुशखबरी है कि संसद में एक प्रस्ताव रखा गया था और प्रधानमंत्री जी ने आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए सभी राज्यों से सहमति भी मांगी है। अब देखना यह है कि कितने आंगनबाड़ी के हमदर्द मुख्यमंत्री अपनी सहमति देते हैं। तो आपके जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने सभी राज्यों की सरकारों से कहा कि जो है आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, उसको लेकर के अपनी अपनी सहमति सभी राज्यों के मुख्यमंत्री दें। तो अब सभी राज्यों की तरफ से देखना होगा कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहां से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए सहमति वहां की राज्य सरकारें देती हैं। अब देखिएगा, ये एक जो खबर है, इस वाले आर्टिकल को सुनील कुमार पाल भाई ने अपने फेसबुक पर भी पोस्ट किया है। साथ ही और अगर हम आपको बताएं तो जैसा कि सुबह हमने एक वीडियो दिया था जिसमें सावित्री चौधरी बहन ने अपने वहां से अपनी अधिकार यात्रा जो 2 अक्टूबर से बहन ने शुरू करने के लिए रणनीति बनाई है, उसमें हमने इन चीजों का जिक्र भी किया है। आप चाहें तो सुबह का वीडियो देख सकते हैं, उसमें थंबनेल चेंज करके कुछ इस तरीके की थंबनेल आपको दी गई है और वहां पर बहन ने क्या कहा है उनकी भी बात को सुनिएगा। बहन ने यहां पर देखो साफ शब्दों में लिखा है कि यहां पर जो है अभी हाल ही में, देखो उन्होंने यहां से लिखा है कि अभी हाल ही में संसदीय समिति ने लोकसभा स्पीकर को आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें कम से कम आंगनबाड़ियों के 15,000 मानदेय करने की मांग की है। अगर इसी माह में सरकार आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाती है तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ाती है तो फिर उत्तर प्रदेश से जो बहनें हैं वो 2 अक्टूबर को आंगनबाड़ी अधिकार यात्रा बहनें शुरू करेंगी और यह यात्रा देश के हर प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक निकाली जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो सुबह के वीडियो में इन बहन के द्वारा भेजी गई समस्त जानकारी, समस्त बातों को, आगे की रणनीतियों को हम लोग चर्चा में ला चुके हैं। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, अधिक जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। बाकी आपके मानदेय बढ़ोतरी संसदीय समिति की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट जो है लोकसभा स्पीकर के सामने जो रखी गई है, जिसमें बातें निकल के आ रही कि कम से कम 15,000 मानदेय शायद देखने को मिल जाए। अब देखना यह है कि राज्य सरकारें उस पर सहमति जताती हैं कि नहीं और कौन कौन सी राज्य सरकारें हैं जो सहमति देती हैं और कैसी देती हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं? क्या आपकी राज्य सरकार सहमति देगी मानदेय बढ़ोतरी के लिए? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने तो चलो अच्छा काम किया, लेकिन अब देखो यहां पर राज्य सरकारें आपकी राज्यों की आपको क्या गुल खिलाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका फ्यूचर अच्छा हो और ऊपर वाले की दुआ से, आपकी राज्य सरकारों के कर्म से आपके मानदेय बढ़ोतरी को सभी राज्य सरकारें सहमति प्रदान करें और फिर अंततः सभी राज्यों में शायद एक जैसा मानदेय या फिर ढंग का मानदेय भी देखने को मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में जल्दी आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ भी सकता है, इसके आसार हैं। अब ये राज्य सरकारों पर भी डिपेंड है कि वो लोग क्या कहते हैं और कैसे इन चीजों को पेश करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है बहनों की समस्याओं को पेश किया जाता है, मानदेय वृद्धि या तमाम मुद्दों को लेकर के राज्य सरकारें हो या केंद्र में बैठी सरकारें हो, कोई भी हो, इन चीजों का हवाला दे देते हैं कि आंगनबाड़ी मानसेवी है और इसीलिए इनका जो है यहां पर आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर वेतनमान नहीं मांग रही बहनें, मानदेय वृद्धि मांग रही हैं। अब वेतनमान नहीं तो कम से कम 15,000 मानदेय तो मिल ही सकता है। अब इस पर तो राज्य सरकारें अपनी अपनी सहमति जता ही सकती हैं, महंगाई और बहनों की मेहनत को देखते हुए। आंगनबाड़ी बहनों, जैसा कि आप देख सकती हैं, सादिका बहन है, सिद्धार्थनगर से आती हैं। उन्होंने एक मैसेज किया कि सुधांशु भैया नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी सादिका खातून, ब्लॉक वगैरह इटवा, जिला सिद्धार्थनगर। इनका कहना कि 4500 रुपए आए हैं, मानदेय है क्या?
तो ऐसे हम नहीं बता सकते कि वो आपका जो 4500 आया है वो मानदेय है कि क्या है, क्योंकि अभी ना तो किसी बहन के और अकाउंट में अभी हाल फिलहाल में देखने को 4500 मिला है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। और ना ही आपने उमंग ऐप से चेक करके हमें स्क्रीनशॉट भेजा है जो हम बता दें, तो ऐसे जो है कैसे बताया जा सकता है कि जो 4500 आया आपके अकाउंट में खाली वो कैसा पैसा है। तो प्लीज जो है इस तरह से पहले उमंग ऐप से चेक कर लिया करें, उसके बाद जानकारी को साझा किया करें। वहीं पर चलते हैं आगे, और यहां पर राजेंद्र जी हैं, एडवोकेट हैं, महोबा से आते हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी मुख्य सेविका पर जो है प्रमोशन कब तक होगा, क्या 30 जो है सितंबर तक जो है होगा कि नहीं? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां पर कोई ऐसा मामला ही सामने देखने को हाल फिलहाल में नहीं मिल रहा है जिसमें यूपी की बहनों का जो है यहां पर प्रमोशन, जो कि 2017 की प्रक्रिया है प्रमोशन की, उसको लेकर के आगे कोई भी जो है तैयारियां या कार्रवाई चल रही हो, या उसकी बातें भी सामने आ रही हो, या फिर गवर्नमेंट ने सितंबर तक करने को ही कहा हो। तो ऐसा कोई सीन अभी सामने नहीं आया है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि 30 सितंबर तक प्रमोशन वाला कोई सीन होगा या हो जाएंगे। ठीक, तो यहां पर ध्यान देना। रही बात मानदेय की, बहुत बहनें परेशान होंगी अपने 4500 रुपए को लेकर के और खाते में लगे वो उन पैसों को लेकर के। वे बहनों समझ सकते हैं, दिक्कतें हैं, सबके सामने है, और लेकिन नहीं आ रहा पैसा, तो इसमें कोई जो है यहां पर कुछ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि केंद्र का जो पैसा है वो कई स्टेटों में जो है नहीं पहुंचा है। रीजन क्या है वो मुझे नहीं पता है, जानकारी भी नहीं मिली है। अगर कुछ जानकारी होगी या कहीं से मिलेगी, मैंने बता रखा है कि हम बता देंगे, आप परेशान ना हो। यूपी में तो 1 ही महीने का मानदेय है, बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहां पर 4-4, 5-5 महीनों से बकाया है मानदेय, तो इसके बारे में भी सोचना। और हम तो यही चाहते कि हर महीने समय से पैसा आए। साथ ही दोस्तों देख सकते हैं आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो जांच के दायरे में आएंगे और सबकी नींव वगैरह खुदेंगी। ये एक आर्टिकल यहां पर देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का ये मामला है। 42 आंगनबाड़ी केंद्रों का ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है निर्माण। लिंटर की बीम की मोटाई और गुणवत्ता परखी गई जो है जाएगी, और साथ ही नींव भी खुदेगी। अभी आपने कल ही एक मामला देखा था, उसमें कैसे लिंटर जो है वो डकार गए और बीमें डकार गए, और जो नींव जो है वो भी बहुत ऊपर ऊपर तक भरी थी, गहराई में नींव नहीं थी, मानक के अकॉर्डिंग नहीं बन रहे थे केंद्र। तो इसीलिए अब यहां पर क्या होगा, जांच होगी और ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्रों की नींव खोद करके सब देखी जाएंगी। अब नवाबगंज के गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में गड़बड़ी सामने आने के बाद प्रशासन एक्शन में है। बरेली के अलग अलग गांव में बनाए जा रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की जांच कराने का फैसला किया गया है। केंद्रों की नींव खुदा करके उसकी जांच की जाएगी। लिंटर के बीम की मोटाई की नाप जोख भी होगी। डीसी मनरेगा गंगाराम ने शुक्रवार को नवाबगंज के मुझैना जागीर, भोला और मानपुर, अहरौला, पैगा प्रथम और द्वितीय के आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच की थी। सभी में बड़ी खामियां सामने आई थी। नींव 2.5 फुट की बजाय सिर्फ 1 फुट गहरी बनी गई और जो है यानी बनाई गई, और लिंटर के बीम की मोटाई 6 इंच की बजाय 3 इंच कर दी गई। तकनीकी सहायक ने 4 दिन पहले ही आंगनबाड़ी सेंटर की एमबी तैयार जो है कर दी थी, यानी मेजरमेंट ऑफ बुक में। और जो है मामले को गंभीरता से लेते हुए डीसी मनरेगा ने सीडीओ के सामने पूरी निरीक्षण रिपोर्ट पेश की है। दोनों अधिकारियों की मीटिंग के बाद सभी 42 सेंटरों की जांच कराने का निर्णय लिया गया है। सोमवार से अलग अलग टीमें आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच करेंगी। तो आप देख रहे हैं बढ़िया सा एक विकल्प है, भ्रष्टाचारी बड़े मात्रा में उजागर होगी। और अगर जो है ये सामने आया मैटर, तो काफी बार क्या होता है कि जो है 60 गांठ के चलते मामले दबा दिए जाते हैं। फिलहाल हमें यही उम्मीद है कि मामला जो है यहां पर अच्छे तरीके से जांच होगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी। अगली खबर आप देख सकते हैं, वाराणसी से प्रकाशित हुई है 19 सितंबर को, सोमवार के दिन आज ही। इसमें लिखा है आईसीडीएस विभाग में 500 से ज्यादा पद खाली हैं। दरअसल ये 500 पद जौनपुर जिले के ही अकेले हो सकते हैं। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो 52,000 भर्तियां सरकार कह रही है, इतने पद खाली हैं, और बहुत से अभी खाली भी हो जाएंगे। और तो अब ऐसे में 52,000 यानी 50,000 मान के चलो, तो 50,000 से ज्यादा पद खाली हैं, 500 नहीं, 500 अकेले एक जिले के हैं, वो है जौनपुर। इसमें कहा जा रहा है कि जिले में करीब 500 आंगनबाड़ी सहायिका और अन्य कर्मियों के पद खाली पड़े हैं, जिसके कारण एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 2-2 केंद्रों पर कार्य संभालना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी और सहायिका के कमी के कारण पोषाहार वितरण और अन्य विभागीय गतिविधियां वो भी प्रभावित हो रही हैं। गांव को कुपोषण मुक्त बनाने की मुहिम पर कर्मचारियों की कमी का ग्रहण लग रहा है। जिले के वहां पर आंगनबाड़ी में कुल 5,300
21 पद स्वीकृत है, जबकि 4,763 पद सहायिका का स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष 5,090 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जबकि 4,430 सहायिकाएं। आंगनबाड़ी में 4,500 से अधिक बच्चे पंजीकृत हैं और यहां पर केंद्र में जो है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। उनको कुपोषण से बचाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं आंगनबाड़ी केंद्रों पर होती है, लेकिन कर्मचारियों की कमी से लगातार जो है यानी उनका ज्यादातर उनका संचालन कागजों पर ही होता है। कई केंद्रों पर एक एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दो दो केंद्रों की जिम्मेदारी देनी पड़ रही है और इससे जो है आंगनबाड़ी और सहायिका की कमी से पोषण वितरण और अन्य गतिविधियां वो सब प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए यहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी आरबी सिंह ने बताया कि आंगनबाड़ी और सहायिका के नियुक्ति के आदेश शासन से नया दिशा निर्देश आना है, इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कुछ आंगनबाड़ी को दो दो केंद्रों की जिम्मेदारी दी गई है। तो आप देख रहे हैं इसमें जानकारी ये निकल के आई कि अभी एक नया दिशा निर्देश भर्ती के मामले में आएगा। पिछले वाले में ईडब्ल्यूएस के चक्कर में जो है वो कैंसिल हो गया, एक तरह से आप कह सकते हो, और इसीलिए वो भर्तियां ढंग से हो नहीं पाई और अभी इसीलिए सरकार दोबारा से ये निकाल रही है। अब नया एक नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही निदेशालय से जारी होगा हम तक आएगा, आप सबको ऑल इंडिया पर भर्ती मामले में भी वो दिशा निर्देश बता देंगे, कैसे भर्तियां होंगी, क्या होगा, क्या निर्देश, क्या कागजात, सब कुछ चीजों पर डिस्कस उसी टाइम पर कर लेंगे। तो नया निर्देश आ जाए उसके इंतजार में हम सब बैठे हैं। साथ ही साथ आगे आपको ले चलते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर अमर चंद्र लाल भाई हैं जो कि दरभंगा जिले से आते हैं और ये बिहार का मामला है। बिहार सरकार से एक ये लेटर जारी है जो कि यहाँ पर आमिर जो है सुबहानी जी हैं, सरकार के प्रधान सचिव हैं, उनका ये लेटर है 10 जून का 2015 का। ये काफी पुराना लेटर किसी ने हमें भेज दिया है। आप यहाँ पर देखें, ये किसी काम का नहीं अब है। देखो 16 यहाँ पर 10/6 और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। अब ऊपर देखो यहाँ पर 10/6/2015 लिखा हुआ है। तो अब ये किसी काम का नहीं है। फिलहाल के लिए मैं इसमें मैटर बता देता हूं। उच्च पदस्थ पदाधिकारियों के द्वारा अपने अधीनस्थ पदाधिकारी और कर्मचारी के साथ सभ्य आचरण और मर्यादित व्यवहार करने के संबंध में है, जिसमें यहाँ पर कहा गया है, देखिएगा कि हम सरकारी सेवक सदा पूरी शील निष्ठा रखेगा, कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा और ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय है। तो यहाँ पर इन चीजों के बारे में ध्यान देना, ये कर्मचारियों के लिए है और आंगनबाड़ी बहनें तो वैसे भी कर्मचारी की श्रेणी में है नहीं, सरकार मानती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आंगनबाड़ी बहनें इसको ना करें तो इनकी बाद में सेवा समाप्त होगी, आंगनबाड़ी बहनों की पहले ही अधिकारी कर देते हैं। अब देखो इनका कहना है कि परंतु सरकार के संज्ञान में ऐसी बातें आ रही हैं कि कार्यालयों में पदस्थापित उच्च पदाधिकारियों के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अमर्यादित व्यवहार करने, उनके प्रति प्रतिदिन असंसदीय भाषा का प्रयोग करने और उन्हें अकारण मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, बात बात पर अनावश्यक और जो है अकारण निलंबन और विभागीय जो है यहाँ पर कार्रवाई प्रारंभ करने जैसी कार्रवाई की जा रही है। इससे पदाधिकारी कर्मचारी के मनोबल एवं उनकी कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो है यहाँ पर राज्य के स्वास्थ्य लोक प्रशासन के अनुकूल भी नहीं माना जाता सकता है। इस तरह से यहाँ पर उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर सभ्य आचरण, मर्यादित व्यवहार, इनका पालन कराने को लेकर के लेटर जो है। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक और ये ट्वीट किया है जिसमें बड़े अस्पताल भी अब आयुष्मान से जुड़ जाएंगे। आंगनबाड़ी बहनों के लिए मुद्दा इसलिए जरूरी है क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें भी आयुष्मान कार्ड वार्ड के बारे में उनको भी काम सौंप दिए जाते हैं। तो जान लीजिएगा, बड़े अस्पताल भी अब आयुष्मान से जुड़ेंगे। राजकुमार शर्मा जी का यह आर्टिकल कि प्रदेश में अब अस्पतालों को आयुष्मान योजना से जोड़े जाने की मुहिम चलेगी। तो यह उत्तर प्रदेश का मामला है, इसमें तमाम बड़े अस्पताल भी शामिल हैं। अभी तक इलाज और जांच, इनके पैकेजों के रेट कम होने के चलते यह अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध होने से कन्नी काटते रहे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 23 सितंबर को 4 साल पूरा होने जा रहा है। फिलहाल इस योजना से प्रदेश के 3140 अस्पताल सूचीबद्ध हैं। इनमें 2031 निजी और 1109 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। इनमें से तमाम अस्पतालों ने योजना के तहत काफी अच्छा काम किया है, मगर कुछ अस्पतालों ने पंजीकृत होने के बाद भी कोई खास रुचि नहीं ली है। 15 सितंबर से प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत नए पैकेज लागू कर दिए गए हैं। कुल 365 नए पैकेज जोड़े गए हैं। तमाम इलाज और जो है यहाँ पर जांचों के रेट में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा टीयर 2 श्रेणी के शहरों में नए पैकेज के रेटों के साथ ही इंसेंटिव देने की भी व्यवस्था है। इन अस्पतालों को आकर्षित करने के लिए यहां पर ये सब किया जा रहा है। तो यहां पर गंभीर मरीजों को इसमें लाभ मिलेगा, एक ये मुद्दा सामने आ रहा है। साथ ही देखो, गवर्नमेंट ऑफ यूपी का एक और ट्वीट है। यूपी में एक पालिका
6 नई नगर पंचायतें बनी हैं। आइए इस मुद्दे को भी एक बार हम सब मिलकर के देख लेते हैं क्या आखिर मामला है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने निकाय चुनाव से पहले आजमगढ़ की नगर पंचायत बिलरियागंज को नगर पालिका परिषद और 6 नई नगर पंचायतें बनाए जाने के साथ ही 5 पालिका परिषदें और 7 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कैबिनेट बैठक में बाई सर्कुलेशन इन प्रस्तावों को मंजूरी दी है। प्रदेश में अब कुल 762 निकाय हो गए हैं। इसके अलावा सरकार ने कम बारिश वाले जिलों में बरसों और रागी के बीज निःशुल्क वितरित करने का फैसला किया है। इसके लिए 86 करोड़ के बजट का इंतजाम किया गया है। आजमगढ़ की नगर पंचायत बिलरियागंज की सीमा में 66 गांवों को शामिल करते हुए उसे तीसरी श्रेणी की नगर पालिका परिषद बनाया गया है। 6 नई नगर पंचायतें संत कबीर नगर में धर्म सिंघवा, बहराइच में रूपहीडीहा, देवरिया में मदनपुर व भलुअनी, फर्रुखाबाद में जो है खिमशेरपुर, रायबरेली